वालेकुम डॉक्टर सज्जाद खान। हमारा आज का जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो नेचुरल प्रोडक्शन है, कुदरती तौर पर कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन जो होता है वो नीचे दिया गया है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और इन दोनों के रिएक्शन से रिज़ल्ट में ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट बनती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये एनर्जी का भी मेजर सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो का मतलब होता है कोई जो साइज़ में बड़ी चीज़ हो उसको मैक्रो कहते हैं। माइक्रो जो है वो छोटी चीज़ को कहते हैं जो माइक्रोस्कोप से नज़र आती है, और मैक्रो जो आम आँख से नज़र आती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और 55% ऑफ आवर डेली कैलोरीज कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। और 55% जो हमारी डेली कैलोरीज जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं उसमें जो 50% जो पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल होता है। क्योंकि जो हम कुछ खाते हैं और हमें जितना डेली एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका आधा हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड होता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज प्रोवाइड करती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 4 कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक MCQ है। When the molecule are oxidized, so produce a high amount of energy। जब भी मालिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडाइज होता है यानी कि ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें हाई मिकदार में एनर्जी जो है वो मिलती है। दिस इज़ द प्रिंसिपल यूज्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट्स टू गिव एनर्जी। और यही वो प्रिंसिपल है, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन जब होती है, ऑक्सीडेशन जब होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो एनर्जी जो है वो हासिल होती है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन होती है, जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन जो है उसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाती है। तो रिवर्स टू फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सप्लाई कैसे करते हैं। सिंपल शुगर्स आर अब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। जो सिंपल शुगर होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जो हैं वो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि उनको पहले मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो जब मोनोसेक्राइड बन जाते हैं तो सिंपल शुगर मोनोसेक्राइड होते हैं और वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिस बॉन्ड ब्रेकिंग आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। और जब ये बॉन्ड्स इनके टूटते हैं, ग्लूकोज के बॉन्ड्स टूटते हैं या डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड के बॉन्ड्स टूटते हैं, तो उससे भी एनर्जी प्रोवाइड होती है। डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं ये आगे डिस्कस किया जाएगा। देन दी मोनोसेक्राइड्स आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। और जब डाई और पॉलीसेक्राइड जो हैं वो मोनोसेक्राइड बन जाते हैं तो फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर है। जब मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो वो डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बन जाते हैं, और जब ये डाई और पॉलीसेक्राइड ब्रेक डाउन होंगे तो उससे हमें मोनोसेक्राइड हासिल होता है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है? तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे जो है बॉडी में रोल होते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स का बनना, असिस्ट इन बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, हेल्प्स इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसको? फ्रेंडली जो बैक्टीरिया हमारी जीआईटी में पाए जाते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। वाटर मिनरल बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी कार्बोहाइड्रेट का होता है। नेक्स्ट जो है वो स्वीटनेस इन द कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की स्वीटनेस कितनी होती है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, कम्प्लेक्सिटी में भी
जो जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स होते जाएंगे उनकी स्वीटनेस कम होती जाएगी। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा स्वीटनेस कम होती जाएगी। इन फ्रूट्स दी स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्वीटनेस इंक्रीज एज फ्रूट राइपन। जैसे जैसे फ्रूट पकना शुरू होता है तो उसमें स्वीटनेस बढ़ती जाती है। जैसे कि बनाना एप्पल जो है वो राइपनिंग के दौरान में द स्टार्च कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर, स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे फ्रूट पकना शुरू होता है तो जो डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हैं वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं और सिंपल शुगर बनना शुरू हो जाते हैं। और जब फ्रूट पक जाता है तो उसमें ज़्यादातर सिंपल शुगर होते हैं, तो वो ज़्यादा स्वीट होते हैं। और सिंपल शुगर चूँकि मॉलिक्यूलर वेट में कम होंगे इसलिए उनका स्वीटनेस जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो ये था। आगे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट को 4 क्लासेस जो हैं वो कन्वर्ट इसमें डिवाइड किया गया है, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ये क्या होते हैं और इनकी आगे फिर एक्सप्लेनेशन जो है वो हम एक ही लेक्चर में करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में करेंगे आप।